140 दिन का सीसीटीवी ओमा लूटी ने 72 बार। अगर 2-2.5 साल का पूरा सीसीटीवी डिलीट जो किया इन चोरों ने अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अगर वो मिल जाए तो हमें लगता है 700 बार से ज्यादा राम मंदिर को लूटा इन डकैतों ने, ट्रस्ट में बैठे हुए गुर्गों ने, ट्रस्ट के लोगों ने। सोचिए कितना बड़ा अपराध है। गजनबी को फेल कर दिया। ये सब गजनबी के दादा निकल गए डकैती चोरी के मामले में। गजनबी 17 बार या 700 बार। चोर हैं, डकैत हैं ये। प्रभु श्री राम इनको माफ नहीं करेंगे। हमारी धरती अयोध्या को कलंकित किया इन संघियों, भाजपाइयों, बीएफ के लोगों ने चोरी करके। डकैती की हिंद, घोटाला वोटाला ना बोलो, सिर्फ डकैती। अगर इससे बड़ा कोई शब्द हो तो डिक्शनरी ढूंढ बताओ काम बोली। डकैती की हिंद ये सब सारे प्रमाण कई वर्षों से मिल रहे थे, लेकिन चंपत राय जी सब दबा रहे थे, सब लीप पोत रहे थे। चंपत, अनिल, गोपाल राव, अवैध रूप से जो गोपाल राव आया था जमीन खरीदने बेचने के लिए, सुना कर्नाटक तक पैसा ले गया। अयोध्या फैजाबाद में सुना मैंने कई जमीन उसने प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से खरीदी है। लेकिन चंपत राय ने क्या किया, चोर को बताने की कोशिश की। अकेले चंपत राय सरगना है लूट के, इस अपराध के। उनके नेतृत्व में सारी लूट और अपराध हुई है। चंपत राय ने सब किया है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन 3 इडियट्स ने मिलकर राम मंदिर को पूरी तरह से ठगा लूटा है। और इनके गुर्गे पूरा डेली माल साफ करते थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जहां एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी, पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अब बीजेपी और राम मंदिर आंदोलन से राजनीति करने वालों पर बड़ा हमला बोला है। यह हमला बोला है, एक गाना रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अयोध्या के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता तेज नारायण पांडे ने भी वायरल किया है। उनका कहना है कि ये अयोध्या के लोगों की भावनाएं हैं। क्या है इस गाने के पीछे का पूरा उद्देश्य, हमारे साथ बात करने के लिए पवन पांडे जी को दी है। एक गाना बड़ा वायरल करवा दिया आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया, आपने भी पोस्ट किया, क्या है ये गाना 140 करोड़ लोगों की भावना है। जिन लोगों के भी प्रभु श्री राम में आस्था है, जो लोग प्रभु श्री राम को सच्चे दिल से मानते और जानते हैं, ये उन लोगों की भावना है। जो लोग प्रभु श्री राम से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम अपने काम में सफल हों, आगे बढ़ें, ये उन लोगों की भावना है। अयोध्या में रहने वाले लाखों लोगों की भावना है चढ़ावा चोरों के खिलाफ, डकैतों के खिलाफ। क्योंकि जहां पर डकैती होगी, चोरी होगी, गंदगी होगी, वहां प्रभु श्री राम नहीं रहेंगे। प्रभु श्री राम बहुत पवित्र स्थान पर रहते हैं, भगवान बहुत पवित्र हैं। और आप सोचिए कि भगवान श्री राम के मंदिर को इन लोगों ने अपवित्र कर दिया, डकैती करके, चढ़ावा चोरी करके, आभूषण लूटकर। कितनी भावनाएं आहत की हैं। एक गरीब परिवार की महिला जिसने 5 रुपया भी बड़ी परिश्रम से इकट्ठा करके दान पात्र में डाला होगा ना, अगर आप उस महिला से आप बात करिए तो आपको समझ में आएगा कि उसकी वेदना और संवेदना क्या है। ये गाना उस वेदना और संवेदना को प्रकट करता है। जिसने 5 करोड़ 10 करोड़ दिया होगा, आज वो भी सशंकित है। और जिसने 5 और 50 रुपया डाला होगा, वो भी सशंकित है कि इन चढ़ावा चोरों ने, डकैतों ने दिन भर राम की ओढ़नी ओढ़कर, राम की महला का कंठी जपकर और राम के मंदिर परिसर में डकैती डालने वालों ने कितना बड़ा पाप किया है। इस गीत के माध्यम से उसको जो है परिलक्षित किया गया है। और यह गीत अयोध्या वासियों 140 करोड़ भारतीयों का गाना है, जिसे हम लोगों ने भी लगा दिया। समाजवादी पार्टी ने इसको तैयार करवाया, आपके किसी करीबी ने तैयार करवाया? नहीं, ये गाना अयोध्या वासियों ने तैयार किया। ये डकैतों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ अयोध्या वासियों ने गाना तैयार किया। हमको मिला, हमने भी लगा दिया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अच्छा लगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। अगर चढ़ावा चोरी और डकैती के मुद्दे को जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया, अगर ये मुद्दा ना उठाओ तो खत्म हो गया था। 5 तारीख को जब पैसा पहली बार बरामद हुआ तो क्या चंपत राय ने एफआईआर कराई? आप सोचिए, मेरे घर में चोरी हो जाए और पैसा बरामद हो जाए, चोर मिल जाए, तो क्या मैं एफआईआर नहीं कराऊंगा? तत्काल कराऊंगा। लेकिन चंपत राय ने क्या किया, चोर को बताने की कोशिश की। जो कई वर्षों से लगातार मंदिर परिसर में डकैती, लूट, चाहे वो जमीन खरीद के नाम पे हो, चाहे आभूषण चोरी हो, चाहे चढ़ावा चोरी हो, सारे प्रमाण कई वर्षों से मिल रहे थे, लेकिन चंपत राय जी सब दबा रहे थे, सब लीप पोत रहे थे। चंपत, अनिल, गोपाल राव, अवैध रूप से जो गोपाल राव आया था जमीन खरीदने बेचने के लिए, सुना कर्नाटक तक पैसा ले गया। अयोध्या फैजाबाद में सुना मैंने कई जमीन उसने प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से खरीदी है। तो ये सब जो डकैती चोरी करने आए थे भ्रष्टाचारी, इन्होंने कितना अपमान किया और क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया? अगर ईमानदार थे मुकदमा दर्ज कराते। जब अखिलेश जी ने पहली बार इस मुद्दे को उठाया कि प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती, चोरी, चढ़ावा चोरी हो रही, गुप्त दान चोरी हो रहा है, चंपत राय ने क्यों नहीं जवाब दिया? चंपत राय का क्या बयान आया था?
उल्लिखित की कोई जानकारी नहीं है, एक सामान्य ऑडिट हो रही है। उल्लिखित की जानकारी नहीं थी और 5 तारीख को पैसा बरामद हो चुका था। उसके बाद भूसे में, गोबर में पैसा मिल रहा है। लोग पूछ रहे हैं हमारी 200 सिल्ली कहां चली गई, काक भुसुंडी कहां चला गया, हीरे का हार हमारा कहां चला गया। जो लोग गुप्त दान दिए करोड़ों रुपया बोल ही नहीं पा रहे, मने मन बेचारे रो रहे हैं मेरा भी चला गया। जिस महिला ने 5, 10, 50 चलाया वो अलग रो रही कि हमारा भी चोरी कर ले गए। तो इन्होंने पूरे एक समाज में एक अनिश्चितता का दौर पैदा कर दिया और ये माहौल कलंकित किया अयोध्या की धरती और राम मंदिर को। अयोध्या की पहचान प्रभु श्री राम, अयोध्या की पहचान हनुमानगढ़ी बजरंगबली, अयोध्या की पहचान सरजू मैया, अयोध्या की पहचान हमारे धर्म सारे मंदिर, हमारे पूज्य संत महंत, अयोध्या की पहचान। अशफाक उल्लाह खां यहाँ फांसी का फंदा चूमे तो सारी जाति धर्म बिरादरी मजहब यहाँ की प्यार संस्कृति मोहब्बत ये एक अयोध्या की पहचान थी। लेकिन आप बताइए अयोध्या में चढ़ावा चोरी एक काला अध्याय जोड़ दिया इन भाजपाइयों ने, संघियों और विहिप के लोगों ने। आप अयोध्या में कहीं नाम लीजिए भैया, पूरे देश से फोन आ रहा है। लोग खाली एक सवाल करते हैं, भैया मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। अभी गर्मी की छुट्टियों में जो लोग अयोध्या के बाहर गए थे टूर करने के लिए परिवार के साथ, वो लौट के आके बता रहे खाली एक चर्चा, जहां ढाबे खाना खाओ भैया चढ़ावा चोरी हुआ। अब पूरी अयोध्या को लोग गाली दे रहे हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यह भी विनती कर रहा हूं कि अयोध्या वासियों को गाली मत दीजिए। अयोध्या वासी चोर नहीं है, अयोध्या वासी बहुत ईमानदार हैं। अयोध्या वासियों ने हमेशा प्रभु श्री राम का सम्मान किया, आदर किया, पूजा किया, उन्हें अपना भगवान माना है। चोर तो ये भाजपाई संघी और विहिप वाले हैं जिनकी जिम्मेदारी थी मंदिर को बचाने की, व्यवस्था की। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ट्रस्ट को तोड़ा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह ट्रस्ट बना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। और इन जिनको ट्रस्ट में रखा गया, इन्होंने ट्रस्ट को तोड़ा है 140 करोड़ लोगों के। इन्होंने मंदिर में चोरी की है, इन्होंने डाका डाला है, इन्होंने आभूषण चुराया है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों और विश्व के लोगों से कि आप अयोध्या वासियों को उल्टा मत बोलिए, गाली मत दीजिए, अपमानित मत करिए। अयोध्या वासी बहुत अच्छे हैं। चोर ये ट्रस्ट में बैठे हुए ट्रस्टी हैं। चोर जिनकी जिम्मेदारी थी वो हैं। चोर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव हैं। चोर इनके गुर्गे हैं जो पैसा चुराते थे। नाम लेकर चोर कहिए, अयोध्या वासियों को अपमानित मत करिए, मैं ये विनती कर रहा हूं। 2021 में आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया था जमीन का, कि जमीनों की खरीद फरोख्त में, फिर ये मामला आया और अब चढ़ावा चोरी का। तो ये मुद्दे उठाने के बावजूद आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या मतलब जानबूझ करके ये सारी चीजें हो रही थी, खेल चल रहा था? चोरों को चोरों का संरक्षण था। चंदा चोर, चढ़ावा चोर सब मिले जुले हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा फिर अखिलेश यादव जी को कि 2021 में यह भी मामला सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने खोला था। 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़, उसके बाद कई नजूल की जमीनें इन लोगों ने खरीद बेच लिया। आप बताइए, नजूल की जमीन आप नहीं खरीद सकते जब तक फ्री होल्ड ना हो जाए, जब तक सरकार उसको फ्री होल्ड ना करे आप नहीं खरीद सकते। चंपत राय जैसे फ्रॉड ने नजूल की जमीन भी खरीद लिया और मंदिर परिसर में मिला लिया। जो जमीन 1 करोड़ 2 करोड़ की उसे 30 करोड़ 35 करोड़ में खरीद लिया। क्या चंपत राय ने सारे ट्रस्टियों की कोई बैठक बुलाई? क्या कोषाध्यक्ष ने कोई बयान जारी किया कि सारे ट्रस्टियों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि ये जमीन मंदिर के लिए हमारे बहुत आवश्यक है और 1 करोड़ की जमीन हम 50 करोड़ में लेंगे? क्या कोई ऐसा मिनट जारी किया? अकेले चंपत राय सरगना है लूट के, इस अपराध के। उनके नेतृत्व में सारी लूट और अपराध हुई है, चंपत राय ने सब किया है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन 3 इडियट्स ने मिलकर राम मंदिर को पूरी तरह से ठगा लूटा है और इनके गुर्गे पूरा डेली माल साफ करते थे। कितना बड़ा अपराध! सोचिए, पवित्र मंदिर में आप डकैती डाल दिए। क्या जरूरत थी पवित्र मंदिर में गलत जमीन लेने की? क्या जरूरत थी पवित्र मंदिर में? आप बताइए, वो राम निवास मंदिर आपने उसके पुजारी से लिखा लिया, जो पंच प्रमुख है आपने उसको बताया तक नहीं। उसकी जमीन करीब 300 बीघा कब्जा करा दिया, 15 बीघा मंदिर परिसर में कब्जा करा दिया। 5 साल से कल सफरी वाला सवाल कर रहे हैं कि 5 साल में जो हमारे मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है वो कहां है? हमारे भगवान का शयन कहां है? हमारे भगवान का सोना चांदी हीरा मोती कहां है? करोड़ों रुपए का सब चंपत राय चुरा ले गए, सफरी वाला बोल रहा है। ये पूरे मामले को लेकर बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है और सबसे बड़ा आरोप लगाती है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले अभी सवाल उठा रहे हैं। हमारी बात सुनो, क्या अखिलेश यादव जी ने एक बार यह कहा कि हमने चढ़ावा चोरी खोली, हमें वोट दो? जवाब दें भाजपा के लोग। जो भाजपाई ये बोल रहा हो कि हम राजनीति कर रहे हैं, एक भाजपा का आदमी वो बयान दिखा दे जिसमें श्री अखिलेश यादव ने कहा हो कि हमने चढ़ावा चोरी खोली, हमको वोट दो। पवन पांडे का बयान दिखा दीजिए, मैं रोज बोल रहा हूं कि हमने कभी कहा हो कि हमने चढ़ावा चोरी खोली, हमें वोट दो। हमने इसलिए इसको नहीं खोला है। चढ़ावा चोरी लोगों की आस्था का विषय है।
चढ़ावा चोरी 140 करोड़ भारतीयों से जुड़ा विषय है। चढ़ावा चोरी हमारे अयोध्या के लोगों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। हमारी धरती अयोध्या को कलंकित किया इन संघियों, भाजपाइयों, बीएफ के लोगों ने चोरी करके, तो हमने मुद्दा उठाया है। हम विपक्ष हैं, मजबूत विपक्ष हैं। जब हमारे जनता के हितों पर डाका होगा, हमारे जनता के समर्पण पर डाका होगा, हमारी जनता के विश्वास पर डाका होगा, हमारा फर्ज है बोलना। अगर हम नहीं बोलेंगे तो अपने फर्ज के साथ गद्दारी करेंगे। हमने अपने फर्ज के साथ वफादारी किया है और हमने ईमानदारी से उस मुद्दे को उठाया है। हमने कभी नहीं कहा श्री राम के नाम पे हमें वोट दो। वो तो हमारे भगवान है, हमारी आस्था का विषय। हम पूजा पाठ करते हैं, प्रभु श्री राम से आशीर्वाद मांगते हैं, इसलिए कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपने काम में सफलता पाएं, नेक नियति से चलें। हम भाजपाइयों की तरह राम 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 राम, डाका 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 डाका, आभूषण चोरी, रुपया चोरी, माल चोरी, ये काम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते कि राम राम जपते जपते कई सौ करोड़ पार कर दिया, राम राम जपते जपते रुपया पार कर दिया, राम राम जपते जपते आभूषण पार कर दिया, राम राम जपते जपते रुपये जमीन के नाम पे रुपया चांप दिया। ये संघी भाजपाई भी ये लोग काम करते हैं, ये काम समाजवादी पार्टी नहीं करती। मैं तो कहूंगा प्रभु श्री राम ने डकैती चोरी खोली है, प्रभु श्री राम ही इन लोगों को सजा भी देंगे। और सुनो एक बात, जिस दिन से भूमि पूजन हुआ है और जून 26 तक हर चीज में घोटाला है। कैसे? जिस दिन माननीय, उदाहरण दीजिएगा। सब कई उदाहरण हैं। जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी में जांच करा देगा, मैंने पहले दिन कहा, मैं फिर आज कह रहा हूं, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जांच करा देगा, उस दिन दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। पहले दिन से जब से भूमि पूजन हुआ वो आज की डेट तक सब काम में घोटाला की नहीं है। जैसे ट्रस्ट बना, पहले जमीन घोटाला हुआ, प्राण पत्र, उसके बाद जो चढ़ावा आने लगा राम मंदिर के नाम पर कि मंदिर बने, उसमें डकैती चोरी, हाथ मारा इन लोगों ने, वो भ्रष्टाचार किया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप सोचिए कि जो प्रभु श्री राम का श्रृंगार हुआ, हीरा मोती माला हीरे जवाहरात से, अच्छी बात है। शायद वो 13-14 करोड़ रुपए का था, उसका उतने का बना, चलो अच्छी बात है कि जब जब मौका आएगा भगवान का श्रृंगार होगा, सारे आभूषण पहनाए जाएंगे। 13 करोड़ रुपए का आभूषण और 11 या 12 करोड़ रुपए का फूल लगा रहा। अब आप भी जरा पता करिए, 11-12 करोड़ रुपए का फूल आया था मंदिर में, कितने का फूल आया, कितने का भुगतान हुआ? हमें जो सूचना मिली है कि शायद 11-12 करोड़ रुपया फूल के लिए केवल दिया गया। फूल में भी घोटाला कर दिया। डकैती की हिन, घोटाला वोटाला ना बोलो, सिर्फ डकैती। अगर इससे बड़ा कोई शब्द हो तो डिक्शनरी में ढूंढ बताओ, काम बोली। डकैती की हिन ये सब। ये जो बैग बांटते हैं ट्रस्ट वाले, वो हम डकैती बाय। इन्होंने जो थाली खिलाई लोगों को, पता करो भाई, अच्छी थाली कितने मिल जाएगी आप बताइए? आप भी खाना खाते हैं, 300, 400, 500, यहाँ शायद 1600, 2-3 हजार रुपया ले एक थाली की। वह भ्रष्टाचार चोरी किए, हर काम में भ्रष्टाचार है। मंदिर के जो निर्माण हुआ, जो निपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि खाली हम ईटा गिट्टी मोरंग बालू देख रहे थे, अगर उसकी भी परत दर परत खोली जाएगी, उसमें भी भ्रष्टाचार है। एक सवाल ये कि आप, एक मिनट पूरा हो जाए दो, इन लोगों ने राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान को, मतलब पवित्र से भी बड़ा अगर कोई शब्द हो तो समझ लीजिए उस स्थान को, कैसे इनकी आत्मा, कैसे इनका दिल गवारा किया कि वहां पर चोरी करें, डकैती करें, भ्रष्टाचार करें। राम की ओढ़नी ओढ़ के, राम की माला जप के और राम की धरती, राम के पवित्र मंदिर को ठग लिया। गजनवी लूटिन 17 बार, और जो 40 दिन का सीसीटीवी ओमा लूटिन 72 बार। अगर 2-2.5 साल का पूरा सीसीटीवी डिलीट जो किया इन चोरों ने अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अगर वो मिल जाए तो हमें लगता है 700 बार से ज्यादा राम मंदिर को लूटा इन डकैतों ने, ट्रस्ट में बैठे हुए गुर्गों ने, ट्रस्ट के लोगों ने। सोचिए कितना बड़ा अपराध है। गजनबी को फेल कर दिया। ये सब गजनबी के दादा निकल गए डकैती चोरी के मामले में। गजनबी 17 बार या 700 बार चोर हैं, डकैत हैं ये। प्रभु श्री राम इनको माफ नहीं करेंगे।